Hello everyone, welcome to my channel Sparkling Star, and this is your host and host Sheikh Javed here. Today's hot topic I have got for you is Chandrayaan 3. Hi viewers, today we are going to talk about Chandrayaan 3. आप 14 जुलाई 2023 को अपने कैलेंडर्स पे मार्क करें, क्योंकि इसी दिन आफ्टरनून 2:35 PM को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इस बार इनका मिशन सॉफ्ट लैंडिंग है, क्योंकि चंद्रयान 2 के वक्त फेल हो गए थे। अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेता है और चंद्रयान 3 को मून पे साउथ पोल पे लैंड करवा लेता है, तो इंडिया वो फर्स्ट कंट्री बनेगी जो अर्थ की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव कर पाएगी, वो भी चंद्रयान 3 के फोटोज से। आप जानते हैं, टू रीच द डेस्टिनेशन चंद्रयान 3 हैज टू ट्रेवल 3.84 लाख किलोमीटर और ये 42 डेज की जर्नी है। अगर इंडिया सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा लेती है तो 4 कंट्री बन जाएगी, यानी आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना, इंडिया विल बी द 4th कंट्री। अभी तक हमने सुना चंद्रयान 3, उसका मिशन और अबाउट द सॉफ्ट लैंडिंग, पर क्या हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 ये जो मिशन, जो प्रोजेक्ट था, इसको लीड कौन कर रहा था, किसकी ज्यादा मेहनत थी? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 मिशन इज बीइंग लेड by Ritu Karidhal Srivastava, India's very own rocket woman, who is a young senior most scientist of ISRO, that is ISRO. I am proud to announce Goa-based Kinoko Command Composites, founded by Shekhar Sardesai, is a significant contributor to Chandrayaan 3 mission, having supplied 4 flight critical components which form part of the LVM-3 M4 launch vehicle. Let's hear more on specification of Chandrayaan 3. So here is a short story. Have a look. ये बेहद जरूरी होगा कि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन पर भी एक नजर डाल ली जाए। आफ्टर ऑल, किसी भी स्पेस मिशन की कामयाबी या नाकामी के पीछे यही फैक्टर्स तो जिम्मेदार होते हैं। इसरो का चंद्रयान 3 मेजरली 3 कंपोनेंट्स के साथ आता है। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रपल्शन मॉड्यूल शामिल होगा। पिछली दफा इस प्रपल्शन मॉड्यूल की जगह एक ऑर्बिटर था, जो फिलहाल चांद की ऑर्बिट में मौजूद है और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। खैर, इस प्रपल्शन मॉड्यूल का काम चंद्रयान 3 के कॉम्पोजिट स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से लॉन्च के बाद चांद की ऑर्बिट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद लैंडर यूनिट इससे डिटैच होकर चांद की सतह की ओर डिसेंट परफॉर्म करेगी। वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रहकर चांद की परिक्रमा करेगा। साथ ही लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच एक कम्युनिकेशन के लिए बतौर रिले भी काम आएगा। अगर आप इसके डिजाइन को देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक बॉक्सी शेप का कंपोनेंट है, जिसके एक साइड पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम को पावर करने के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वहीं टॉप पर एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल में लैंडर यूनिट के लिए एक डॉकिंग पोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा आप इसके साइड में ये थ्रस्टर्स देख सकते हैं, जो समय समय पर फायर होकर इसकी दिशा और गति को नियंत्रण में रखेंगे। इस प्रपल्शन मॉड्यूल का मेन काम चंद्रयान 3 के इस कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर को लॉन्च के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर मून की ऑर्बिट तक लेकर जाना है। फिर ये अपने सेकेंडरी रोल में भी सर्व करेगा, जिसमें ये बतौर रिले कम्युनिकेशन डिवाइस ऑर्बिट में रहकर लैंडर और अर्थ पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन के बीच संपर्क स्थापित रखेगा। इसी बीच एक एक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है इस मिशन के सबसे अहम कंपोनेंट विक्रम लैंडर की। ये लैंडर एक बॉक्स की शेप में है। मून की सरफेस पर एक स्मूथ और सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए इसके बॉटम पर 4 लेग्स भी इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा ये लैस है मल्टीपल लैंडिंग थ्रस्टर से, जो कि डिसेंट के दौरान इसे एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट देगा, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा इसमें वो तमाम साइंटिफिक पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, जो ल्यूनर साइंस को परफॉर्म करने में कारगर साबित होंगे। करीब 7.5 टन वजनी इस लैंडर में एक सेफ लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हैं। फिर चाहे वो एक्सेलेरोमीटर, एल्टीमीटर्स, डॉपलर वेलोसीमीटर, सरफेस प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, टचडाउन सेंसर,
और 4 से भी ज्यादा डिफरेंट एरियाज में व्यू ऑफर करने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमराज, जिनकी मदद से इस लैंडर की एक सेफ और साउंड लैंडिंग मेक श्योर की जा सकेगी। बाद बाकी ये लैंडर प्रज्ञान रोवर के लिए एक कैरियर व्हीकल के तौर पर भी काम करेगा, क्योंकि ऑल द वे अर्थ से मून की सरफेस तक यही तो इस रोवर को अपने भीतर ले जाएगा। 26 किलो वजनी इस रोवर में कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स और पावर के लिए एक सोलर पैनल मौजूद है। क्योंकि ये इसरो का पहला रोबोटिक रोवर है, इसलिए फिलहाल इसे डेमोन्स्ट्रेशन फेज में रखा गया है। इसके तहत हम अपनी टेक्नोलॉजीज और डिजाइन का रियल लाइफ सिचुएशन में टेस्ट और एग्जामिनेशन कर पाएंगे। एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट दिस मिशन। साइंटिस्ट ने तो अपना काम कर दिया है, अब आप और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि चंद्रयान 3 सेफली मून पे लैंड कर दे और इंडिया की हिस्ट्री बन जाए। ठीक है, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।